एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खुलासा है जिसको बाथरूम का राज ये है कि इनके सो कॉल्ड वाले रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनके बहुत टेंशन में इधर से उधर घूम रही हैं और लोगों से पूछ भी रही, जिस टाइम लोग अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे थे कि लप्पू भैया कहाँ गए, मेरे पतिदेव कहाँ गए, मेरे घनचक्कर की तरह गोल गोल जिलेबी जैसे घूम ही रही हैं भैया, इनको घुमाए ना करना पड़े। अब इतने में भाभी जी हो गई खुश, लेकिन इनके मन नहीं। फिर इन्होंने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कि भाई भैया आप सबको पता रील बना दी है, बिकट शौकीन बोली, क्योंकि आज भी ये बोलती मेरी तो रील नहीं बन पा रही है, इतना इनका घर उजड़ा जा रहा है, घर बनाओ बहन, रील मत बनाओ। उतरी नीचे, वैसे क्या देख रही, एक ही बाथरूम से दो लोग निकल रहे हैं। जब मोनिका जी जा रही थी शिवान, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि इस बंदे ने उसके दिमाग को ट्रैप कर लिया है, पूरा उसकी अंतरात्मा को ट्रैप कर लिया है। उनका पॉइंट यही नहीं होता कि किसी को खत्म कर दो, गन वो भी होता है कि किसी अंतरात्मा और माइंड को भी तोड़ के भी उसको खत्म किया जा सकता है। दिखा दिया तो ये इल्लीगल हो जाएगा? नहीं भाई, ये इल्लीगल नहीं होगा, जाना चाहिए था ना। तुम आज भी सामने से बात कर रही हो तो तुम्हें सब राक्षसनी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। दूसरी लड़की को लेके जाता तो तुम दोनों को लठ बजती, सारी आशिकी उतर जाती, तुम्हें ना सामाजिक रूप से कोई स्वीकृति मिलती, ना तो तुम्हारा कोई फ्यूचर था, ना तो तुम्हारी कोई सिक्योरिटी थी। तुमको जब ये फील हो गया ना, तभी तुमने उसको लात मारा ना, तभी तुम आगे गई ना महल के पास, लेकिन उसके पहले उसको तुम पगल। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और ठंडी में हरी साग सब्जी और फल खा के खुद को बनाइए सेहतमंद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मतलब शूट करके रख ली थी, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरे पतिदेव का था बर्थडे और आप सबने विश नहीं किया। लेकिन नहीं किया तो जाके फटाफट विश कर दीजिएगा, चाहे इस ब्लॉग में कर दीजिए चाहे इसके प्रीवियस ब्लॉग में, जो कि मैंने शूट कल कर लिया था। पर मैं भाई देखो, फैमिली सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो बस सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा हम बर्थडे सेलिब्रेशन में फंस गए थे तो हम नहीं अपलोड कर पाए। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसका प्रीवियस ब्लॉग। तो आज की चीज़ें और भी आगे बढ़ाते हैं। तो आज की एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खुलासा है जिसको बहुत लोगों की डिमांड है कि दीदी ये बताइए कि बाथरूम का क्या राज था। तो पहले तो हम इस पे कोई बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, तो भाई हमारा फर्ज बनता है जब हम सारे मैटर आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो ये बाथरूम का राज भी क्लियर करें। उसके पहले बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारा ये चैनल क्यों ग्रो हो रहा है और हम ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, उनको कंटेंट मुझे चेंज करना चाहिए। तो भैया मुझे किस कंटेंट पे बनाना चाहिए? अगर आपका कोई पर्सनल कंटेंट है तो आप मुझे दे सकते हो। मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मुझे कोई भी पर्सनल कंटेंट अपना दो, मैं ज़रूर बनाऊंगी। दूसरी बात ये है कि मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत सही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं ओपिनियन अपनी देती हूँ, उसको आपको अच्छी लगी तो या बुरी लगी तो आप भी अपनी ओपिनियन मेरे हर वीडियो में दे सकते हो और मैं उस पर पर्सनली जाके रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो करनी बनती है आपसे। वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, जो भी आपको समझ में आता मैं आकर रिप्लाई दूंगी ज़रूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाथरूम का राज ये है कि आपने इनके पहले बहुत सारे ब्लॉग देखे ही होंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको राज बता देती हूँ। राज ये है कि इनके घर में हुआ था गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश किसके घर में, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जगत दीदी का तो अभी बन रहा है। जगत भैया के घर में जब गृह प्रवेश हुआ था और जगत भाभी के, तो सारे क्रिएटर्स को न्योता दिया गया था जो कि इनके सो कॉल्ड वाले रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनके बिना तो इनका गृह प्रवेश हो ही नहीं पाता, इनके बिना तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं पाते, इनके बिना तो इनकी कोई दारू पार्टी या पार्टी हो ही नहीं पाती है। तो उस गृह प्रवेश में सब क्रिएटर्स गए, आपको सबको स्वागत करते हुए दिखे होंगे। और उसी गृह प्रवेश के दिन की बात है
कि जब सुबह हुई तो दीदी भाभी जी हैं तो बड़ी मासूम, लेकिन हैं बहुत जंगड़ चोर। उनको एक कप चाय बनाने का भी मन नहीं करता है। तो इस वजह से लप्पू भैया सोचे कि लाओ मैं बाहर से कचौड़ी समोसा और जलेबी लेके आता हूँ। सोचे नहीं, ये सोचने का नाटक किए। तो और उसी सुबह जब वो गायब हो गए, काफी देर से दिख नहीं रहे थे, तो बहुत देर से भाभी जी के आप उनके ब्लॉग देखना, सारे क्रिएटर्स के ब्लॉग में आपको अक्सर ये दिख जाएंगी। बहुत टेंशन में इधर से उधर घूम रही हैं और लोगों से पूछ भी रही, जिस टाइम लोग अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे थे, कि लप्पू भैया कहाँ गए, मेरे पतिदेव कहाँ गए, मेरे हैंड पंप की पाइपें, हैंड पंप भी नहीं पाइपें हैं उसकी बिल्कुल छुहारे की तरह। तो सब लोग, कुछ लोगों को तो नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था। इनको गोल गोल घुमाया गया जिलेबी की तरह, ऐसे जो अभी भी ये घनचक्कर की तरह गोल गोल जिलेबी जैसे घूम ही रही है भैया। इनको घुमाया गया कि आपके जो सैया है वो गए हैं कचौड़ी जलेबी और समोसा लेने, ताकि आप खटिया में मने कि बेड पे बैठ के आराम से खा सको और अपने मेहमानों को खिला के पतरी फेंक सको, आपको कुछ ना करना पड़े। अब इतने में भाभी जी हो गई खुश, लेकिन इनके मन में आपको सबको पता है जो कांड हो चुके थे, डाउट तो चल ही रहा था। अब ये जब खुश हो गई तो कुछ देर के बाद इनके नहीं आए लप्पू भैया। और जब देखो डाउट होता है ना कहीं ना कहीं चीजें अगर कवर अप होती फिर भी वो डाउट खत्म तो नहीं होता, चलता रहता है। फिर इन्होंने चेक किया पूरा घर, देखा तो गाड़ी की सारी चाबी रखी, सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी, यहाँ तक कि जितने क्रिएटर्स गए थे उनकी भी गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं। इनको एक बात बहुत तेज से हिट की कि हमारे जो सैया जी हैं छुहारा जी, वो चलने फिरने में असमर्थ है, इतना तो वो चल भी नहीं सकते, वहीं चक्कर खा के गिर जाएंगे, तो उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो पैदल तो वो जाएंगे नहीं। फिर इन्होंने फिर चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कि भाई आखिर गए कहाँ जब गाड़ी यहाँ खड़ी है। क्योंकि इनका घर ऐसी जगह है, आप सबने देखा होगा कि वहां तो सामने से ऑटो या ई रिक्शा भी नहीं मिलता। तब इनके दिमाग में आया डाउट। और इस बीच क्या हो रहा था इस बीच हो रहा था जगत दीदी और जगत भैया बाथरूम कांड और रखवाली कर रही थी हमारी मेहना जी, यानी कि भोपाल की बहू, बोले तो भोपाली, वो रखवाली कर रही थी। अब भैया ये खोज करते करते इनको मच गई खलबली, एज यूजुअल हर वाइफ को मच जाएगी। जब वो वहां पहुंची तो इनको मेहना जी, पहले तो एक दो क्रिएटर और भी मिले थे, वो बोले अरे आओ चलो अभी आ जाएंगे, जलेबी खाएंगे, चलो कचौड़ी खाएंगे, ये वो करके इनको हटाया गया। लेकिन ये जब वहां पहुंची तो इनको मेहना जी दूसरे को इशारा करके बोली आओ चलो छत पर रील बनाते। और भैया आप सबको पता रील बनाने की है बिकट शौकीन बोली, क्योंकि आज भी ये बोलती मेरी तो रील नहीं बन पा रही है, इतना इनका घर उजड़ा डाल रहा है, घर बनाओ बहन रील मत बनाओ। रील नहीं बन पा रही के चक्कर में चली गई छत पे। लेकिन एक पत्नी तो थी ही, वापस जब वो उनका मन नहीं माना, ज्यादा रील उल नहीं बना पाई, जैसे धरती में उतरी नीचे, वैसे क्या देख रही, एक ही बाथरूम से दो लोग निकल रहे हैं, जगत दीदी और जगत भैया। तो भैया दिमाग ठनक गया और इन्होंने वहीं पे शुरू कर दिया बवाल। बड़ा बवाल हुआ, लेकिन भाई उस समय बहुत सारे क्रिएटर्स इनके फेवर में थे और सबने इनको समझाया बुझाया कि ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रही हो, और सब कुछ नॉर्मल किया। लेकिन इनके चेहरे का एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि किसी के कहने से और अपने समझने में बहुत अंतर होता है। और जो एक बीवी होती है, एक औरत होती है, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन, जो उसके अंदर की एक होती है ना स्टिंग, वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर उसको चीजें लगती हैं तो वो सही होती, जो कि आज सही होती दिख रही हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि बाथरूम में जाने का क्या मतलब है, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि एक बाथरूम में जाने का कोई गलत मतलब है यार, तुम लोग भी ना गलत सोचते हो। अरे हो सकता है बाथरूम में गई हो, साबुन खत्म हो गया हो, भैया साबुन देने गए हो, नहीं भैया नहा रहे हो, दीदी साबुन देने गई हो, तो उनको भी घर बनवा रही हैं, आप सबको पता ही है, भी ताजा ताजा एकदम बढ़िया वाला घर बन रहा है उनका भी। तो सोची हूँ भविष्य में मुझे घर बनवाना है तो ला मैं सोच लूँ, इनका इतना लग्जूरियस बाथरूम है, इतना लंबा चौड़ा। जब वो गई तो बोले होंगे भाई रुक जाओ, जब साबुन देने आई ही हो तो थोड़ी देर हमको पीठ पीठ में मल दो, फिर इसके बाद जाना। नहीं तो ये भी हो सकता है कि बोले हूँ कि जो इसके फीचर से, कहाँ से गर्म पानी, कहाँ से ठंडा पानी, कहाँ से झाग वाला पानी, कहाँ से महकौआ पानी अच्छे जो आता है मुझे बता दो, ताकि मेरे भी फ्यूचर में ये चीजें काम आ सके। ये भी हो सकता है कहाँ से ये वाला फुहारा खुलता, कहाँ से इधर की चीजें धार गिरती, कहाँ से उधर की, मतलब बहुत सारी चीजें समझने की भी हो सकती है। बाथरूम में जाने का आप लोग गलत मतलब निकाल लेते हो यार। अब आप ही बताना, मुझे तो यही लगा, मैं नहीं सोच रखती, आप बताना क्या मतलब हो सकता है दोनों के एक साथ बाथरूम में जाने का। क्योंकि दीदी तो बोल रही थी जो भोपाली वाली बहू जी की, ये तो कपड़ा चेंज कर रही थी, वो तो ये बोली
उन्होंने बोला कि अभी चलो वो कपड़ा चेंज कर रही है, तब इनका दिमाग ठनका था। अब बाकी जो मतलब वो आप लोग बताना कमेंट्स में जरूर कि आप लोग को क्या लगता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये था बाथरूम का राज, और ऐसे बहुत सारे होटल के राज भी इनके निकले हैं, रूम का भी राज निकला, और भी बहुत सारे राज निकले हैं। लेकिन भैया जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, जब तक वो उसके बारे में अनुमति नहीं दे देते, उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर लेते, तब तक हम छोटे यूट्यूबर उसको नहीं ला सकते हैं। क्योंकि भैया इतने बड़े वो भगवान जी, उनसे पंगा नहीं, भगवान जी तो उनको कहीं नहीं सकते हैं। अरे इतने बड़े वो शैतान जी हैं, उनके चक्कर में ज्यादा फंसने के लायक भी नहीं है। जो हमारा काम है हम ईमानदारी से जरूर करेंगे। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे की बात क्या हुई। सबूत की बात तो आप लोग को मैंने इसके पहले वीडियो में बताई दी थी कि जो कि उनकी लॉगिन था व्हाट्सएप में, और लैपटॉप में लॉगिन था जो कि सिवान में छूट गया था, और उसी से मिल गए हैं सारे सबूत। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि जब सबूत मिल गए हैं तो भौजी जी को लाने चाहिए, दिखाना चाहिए पब्लिक को। लेकिन भाई अगर आप लोग, चाहे औरत हो या आदमी हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, खुद पे रख के सोचना कि कोई कितना भी खराब हो, पार्टनर चाहे पति चाहे पत्नी, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनी भी दुश्मनी हो, वो आपस में ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे सामने ये बंदा या तो दुनिया से चला जाए। उन्होंने यही धमकी तो दी है कि मैं या तो कुछ कर लूं या तो मुझसे रिश्ता तोड़ सके। और उस जैसी वाइफ जो कि इतना मतलब माफी पे माफी दे रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, कितने सारे चांस दे रही, वो तो कभी नहीं चाहेगी। और वो धमकी भी तो यही दे रहे हैं कि अगर तुमने राज बाहर निकाला, सबूत दिखाए, तो या तो मैं खुद को ये कर लूंगा और या तो मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा। और जिस रिश्ते की वो बंदी इतनी जलालत झेल चुकी है, वो इस चीज के लिए तो बिल्कुल हामी नहीं भरेगी। तो वो सबूत तो मुझे नहीं लगता दिखा पाएगी। और अगर सबूत नहीं था भैया, तो जब मोनिका जी जा रही थी सिवान, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? मोनिका जी अगर सिवान चली ही जाती, मान लिया कोई सबूत उनको तो मिल ही गया, उन्होंने देख ही लिया जाने पे, अब वो जमाना नहीं रह गया कि जाओगे तभी देखने को मिलेगा। उनको सबूत मिल चुका है, उन्होंने भी देख लिया है। और उनकी खुद की बहन सुचिता पूजा एक ही है जिन्होंने खुद भी कंफर्म किया कि हम सब ने सबूत देखा है और वो सबूत सच है। और उस सबूत के आधार पे मैं कह रही हूं कि जो जगत दीदी है वो सामने से बात करती हैं। तो आप सब सोच लो कि गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है इनके पूरे घर में वो बहुरूपिया माम भी हैं, वैसे ही वैसे ही सब हैं। एक वही बंदी है जो सच को सच कहने का भी दम रख लेती है। तो भैया बात तो सच है, और अगर वो बात सच नहीं होती तो मोनिका जी को सिवान जाने से क्यों रोका? कौन सी वो दूध पीती बच्ची थी मनीषा, उसको समझाती बुझाती है, कोई स्टेप लेने के लिए मोटिवेट भले कर सकती थी, लेकिन उसको कोई ऐसे घुट्टी पिला के उसकी अंतरात्मा उसको सब चीजों नहीं बदल सकती थी। क्योंकि जब इतनी बड़ी पब्लिक समझा समझा के थक गई कि मनीषा कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, वो नहीं बदली, तो उनके जाने से क्या हो जाता? तो सबूत 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 तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती। उस सबूत का सबूत होके भी कुछ नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि इस बंदे ने उसके दिमाग को ट्रैप कर लिया है, पूरा उसकी अंतरात्मा को ट्रैप कर लिया है। आप बोलो कि सोशल मीडिया पे है तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है कि किसी बंदे को मोबाइल पकड़ा दो और पीछे से गन भी लगाए रहो और बोलो कि बोलो 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 तो वो सच बोल पाएगा। कैसे बोल पाएगा? और गन का पॉइंट यही नहीं होता कि किसी को खत्म कर दो। गन वो भी होता है कि किसी अंतरात्मा और माइंड को भी तोड़ के भी उसको खत्म किया जा सकता है। और जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, शादी के बाद वाले रिश्ते, ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो वो ऐसा कदम उठाता ही नहीं है। अगर ऐसा कदम उठाया और इस लेवल तक जा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत बदतमीज किस्म का, बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं यार, शब्द भी निकाल नहीं सकते हम, इतना कमीना टाइप का बंदा यार बंदी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा पार्टनर होता है, कोई भी हो, वाइफ या हस्बैंड, उसमें कभी कुछ खूबियां भी होती, कुछ कमियां भी होती हर इंसान के अंदर। लेकिन जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम नहीं, भाग भाड़ बजा, हमें तो कभी जिंदगी में भगवान ना करे दिमाग भ्रष्ट हो, जो कोई करता है ना, तो वो उन कमियों को जो रिप्लेस देखता है वो देख के करता है।
और साफ साफ अपने दिखाया, जगत दीदी ने बोला भी है कि तुम तो ऐसा करते हो मनीषा के साथ, मैं तो होती तुम्हारा पैर धो के पीती, ये वो। तो उसने उसी कमी को रिप्लेस करके दिखाया। और जब ये सब चीजें होती ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या होता है, जो उसकी जो खूबियां होती हैं सामने वाले बंदे की, एक्स्ट्रा वाले की, उसकी सारी खूबियां अपनी पत्नी की कमियों से रिप्लेस दिखने लगी हैं लप्पू भैया को, जो कि उनको सोने से भी कम नहीं लग रही हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई तीसरा बंदा बीच में कूदता है तो जिस कीचड़, जिस दलदल में वो लोग चल रहे हैं ना, वो उससे भयंकर कीचड़ वो तीसरे बंदे पर लपेट देते हैं, जो कि भैया सबके ऊपर कर रहे हैं, जो भी मनीषा को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से एक ही रास्ता है, या तो आप इतना दम रखो कि उस कीचड़ को साफ कर दोगे सर्फ एक्सेल से और उसको साफ करने की कोशिश रखो, नहीं तो भैया मैक्सिमम जो लोग साधारण लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, साइड करके निकल जाते हैं कि इनको समझाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक और बात जो कि बहुत स्पेशल है, अगर मनीषा दिल से कमजोर है, उसके अलावा अगर वो स्ट्रांग होती, बहुत बोल्ड लेडी होती, तो ये जो बोल रहे हैं ना भैया आज लाइफ में आके, अगर आपने सबूत दिखा दिया तो ये इल्लीगल हो जाएगा। नहीं भाई, ये इल्लीगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तुम पे केस कर सकती है अगर वो ले जाके सोशल मीडिया पे, नहीं चलो सोशल मीडिया पे लीगल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने स्टे लगाया, लेकिन अगर पुलिस चौकी में जाके वो सारे सबूत दिखा देती है और बता देती कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे 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 चीट कर रहा है, तो फिर कुछ इलीगल नहीं होगा। तुमको और जगत दीदी दोनों लोग को बुला के बढ़िया से लठ बजाई जाएंगी। तुमको ये चीज पता है क्योंकि इतना चालाक तो तुम हो। अगर इतना चालाक तुम नहीं होते तो तुम ऐसा काम ही ना करते। तो उनको पता है कि अच्छे से लठ बजेगी। पर भैया भाभी जितनी मासूम है कि उनको सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन उनके पति के ऊपर कोई कुछ कहता तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, तब वो उनको ढाल की तरह खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए भाभी जी को ये है कि किसी भी कीमत पे कुछ भी हो, मेरा पति तो मुझे चाहिए, लेकिन उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत सारी लेडीज ऐसा ही सोचती हैं। लेकिन बहन, एक पत्नी यमराज से अपने पति को खींच के ला सकती है, तो तुम उस राक्षसनी से क्यों नहीं ला सकती हो? अब लोग बहुत सारे बोलेंगे तुमको एक औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ, मेरे पुराने ब्लॉग में देख लो कि जिस पॉइंट पे मुझे लग रहा था उसके साथ पूरी पब्लिक गलत कर रही, मैंने उसके लिए सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। लेकिन जब पब्लिक, और मैंने ही नहीं, मेरे बाद बहुत सारे क्रिएटर्स ने, रिएक्शंस ने और बहुत सारी नॉर्मल पब्लिक ने सपोर्ट किया, लेकिन जब सपोर्ट किया तो तुम्हें उस टाइम सुधर जाना चाहिए था ना। तुम्हें उस टाइम सुधर जाना चाहिए था ना। तुम आज भी सामने से बात कर रही हो तो तुम्हें सब राक्षसनी नहीं तो और क्या कहा जाएगा? तो भैया उससे बचा के तुम उसको ले आओ, चाहे तुम्हें लीगल जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। कुछ दिन की चीजें रहेंगी, उसके बाद सही हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये चीज तुम नहीं करोगी तो भाई एक ही उपाय वो तुमको दे रहे हैं सामने से, क्योंकि वो जो सामने आप देख रहे हो उनकी रील्स वगैरह में कि वो सामने से बोल रहे हैं आओ आओ मैं तो रेडी हूं तुम्हारे साथ जाने के लिए। सामने से तो बंदा यही कह रहा है, यानी कि तुम उसको अपनी सौतन के रूप में स्वीकार करो और उनको बना दो लप्पू 2.0 अरमान मलिक, तब वो स्वीकार करें। इसके सिवा तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। या तो घर वाले तुम्हारा सपोर्ट करें, जो कि अप्सरा मॉम का अब तो दिख रहा है कि जहां अपने बेटे की बात आ रही वो पलड़ा चेंज करती हुई नजर आने लगी हैं लोगों को, और लोगों ने इस चीज को देखना भी चालू कर दिया। बशर्ते ये है कि जो ये महिला हेल्पलाइन की मोनिका ग्रोवर जी, उनके पास भी सबूत पहुंच गया है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि मनीषा ने एक काम तो बड़ा मस्त कर दिया कि उनके ऊपर सबूत भेज दिया, लेकिन उस सबूत के ऊपर उनको अपना कंसेंट भी देना पड़ेगा कि इस सबूत के ऊपर आप एक्शन लो। जब तक वो अपना कंसेंट नहीं देंगी, मोनिका जी ने खुद बोला मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो पत्नी है, उसको अथॉरिटी है कि अपने पति के ऊपर कोई एक्शन ले या ना ले। तो मनीषा आपको जागने का टाइम है। और जो लोग, जो तुम धमकी दे रही थी ना जगत दीदी, थोड़ी सी बस 2 मिनट आपका और लूंगी। ये बहुत ही ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आपका दिमाग खुल जाएगा। जो लोग एहसान मान रहे थे जगत दीदी का, जो बोल रही थी कि मैं नहीं ले गई ना, मैं नहीं गई ना, वो तो मेरे साथ जाने को तैयार था,
अरे बहन तुम ले कैसे जाती, तुम जाती कहाँ उसको लेके जहन्नुम में। तुमको पता है कि वो एक इंडियन कपल है और इंडिया में एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी और दूसरी लड़की को लेके जाता तो तुम दोनों को लठ बजती, सारी आशिकी उतर जाती, तुम्हें ना सामाजिक रूप से कोई स्वीकृति मिलती, ना तो तुम्हारा कोई फ्यूचर था, ना तो तुम्हारी कोई सिक्योरिटी थी। तुमको जब ये फील हो गया ना तभी तुमने उसको लात मारा ना, तभी तुम आगे गई ना महल के पास। लेकिन उसके पहले उसको तुम पगलवा दी थी, माचिस से लगा दी थी, वो पागल आशिक आ गया अपनी चैटम चैटर लाल लाल कच्छे के साथ। तो बहन ये धमकी दे के एहसान दिखाना तो बंद करो और अपना पक्ष ये लाएंगे क्या। इनके पक्ष के सारे चैट आ चुके हैं, सब कुछ सब लोग जान चुके हैं, इनकी मुंह पे तो कालिख लग गई, तो अपना पक्ष लाएंगी क्या। पक्ष में क्या लाएंगी कि हम यहाँ मिलते थे, ये करते थे, वो तो सारी पब्लिक जान ही गई है कि ये कितनी बार ब्लॉग में ही इनके दिख गया है, आते जाते थे, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। कल कचौड़ी जलेबी लाने के बहाने बाथरूम में मिलन हो रहा था, तो पब्लिक के पास जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये दिखाएंगी क्या। तो भैया ये बेशर्मी की हद खत्म करो। शादी की अफवाह सबको क्लियर हो गई कि शादी अभी नहीं हो रही, 2025 में ये तो है, तुम बिना रह तो सकती नहीं, तुम्हारे अंदर पैसा चाहे जितना हो जाए, तेरी हिम्मत है इतना ईमानदारी और गट्स नहीं कि अपनी बिटिया को अकेले पाल लो तुम। तो चलिए आप लोग की क्या राय है आज की वीडियो पे जरूर से जरूर देना। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं प्यार मिलती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ जो इन्होंने अब तक छुपा के रखी हैं हमारी सोशल मीडिया और वाईटी फैमिली से। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी और पुराना भी मेरा ब्लॉग जरूर देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग।